क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है, अभी हाल ही में जो पेपर लीकेज हुआ उसकी जानकारी 7 और 8 जुलाई की रात को आई। 12 तारीख को सीबीआई को सौंप दिया गया। तुरंत 13 व्यक्ति हिरासत में ले लिए गए। साथ ही साथ लगभग 92 लोकेशंस पर रेड किया गया और 12 तारीख को ही सीबीआई दिया। और मुझे कहते हुए तसल्ली है कि कल चार्जशीट फाइल हुआ और आज से वो ट्रायल भी शुरू हो गया इस नए कानून के तहत, जिसके अनुसार पूरा का पूरा फैसला 5 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। पहले 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन और अगले 3 महीने में एंड इसलिए जब आप इसके अतिरिक्त अगर आप युवाओं की बात करते हैं तो इसके अतिरिक्त सरकारी नौकरी की मानसिकता से बाहर निकालने का काम और अन्य विकल्प भी इसी सरकार ने पैदा किए। जब आपने सरकार छोड़ी तो इस देश में स्टार्टअप की संख्या केवल 350 थी, आज बढ़कर के 2,30,000 से ऊपर हो गई। हम तीसरे दर्जे पर आन खड़े हो गए और इसलिए बहुत समय ना लेता हुआ मैं सीधा इस बजट के विषय में थोड़ी एक बात करके अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि आप इस समय आपका भी उस तरह का नहीं है। इस बिल की ये खासियत है कि द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026, इसकी कुछ एक धाराएं मैंने कल भी व्याख्या की थी। कुछ और तफसील में अगर आज जाने का मौका है तो मैं कुछ ही क्षण लेकर के इस बात को कंक्लूड करता हूं। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 वॉज एनेक्टेड इन जनवरी 24, लेकिन हाल ही के घटनाक्रम के बाद ये इस सरकार की संवेदनशीलता है एंड ओपननेस टू एक्सेप्ट द इनपुट्स एंड टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो टू लर्न फ्रॉम द एडवाइस ऑफ द एक्सपर्ट्स के लगा कि इसको और स्ट्रिंजेंट बनाया जाए। इस एक्ट के तहत जो अनअमेंडेड था उसमें भी द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल विद स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट। लेकिन जब महसूस हुआ कि इसे और ज्यादा सख्त बनाने की आवश्यकता है तो इसकी कुछ एक धाराओं में संशोधन करने का काम किया गया है। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10, पर्सन और पर्सन इन्वॉल्व इन मैल प्रैक्टिस, सरकार की अवधि थी 3 से 5 साल एंड फाइन अप टू 10 लाख, उसको बढ़ा करके 5 से 10 साल किया गया और जुर्माना 50 लाख तक। सर्विस प्रोवाइडर, जिसकी परिभाषा मैं कल दे चुका हूं इन माय इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, उनका फाइन था पहले 1 करोड़ तक, उसे बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया और उनको 4 साल के बजाय 8 साल तक कोई और एग्जाम कंडक्ट करने पर बाधित कर दिया गया। डायरेक्टर और मैनेजमेंट की सजा 3 साल से लेकर 10 साल से बढ़ा करके 5 साल से 10 साल तक कर दी गई। फाइन 1 करोड़ से बढ़ा करके 5 करोड़ तक कर दिया गया। और इसी तरह जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, बार बार कुछ एक सदस्यों ने उसका उल्लेख किया है, मैं उस पर भी वाजे कर दूं कि उसके लिए इम्प्रिजनमेंट 5 साल से 10 साल से बढ़ा करके 7 से 10 साल कर दी गई। फाइन विच वॉज नॉट लेस देन 1 करोड़ हैज बीन इंक्रीज अप टू 10 करोड़। और इसलिए बहुत सारी यहां बातें की गई। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कोई भी बच्चा अगर सुसाइड करता है तो जितना आपको उसका खेद है उससे ज्यादा हमें है, लेकिन हमें आंकड़ों में ना उलझाइए। हालांकि किसी मृतक बच्चे के आंकड़े का व्याख्या करना कोई शोभा नहीं देता, लेकिन दी रेट ऑफ सुसाइड रिलेटेड टू पेपर लीकेज ऑल्सो हैज रिड्यूस्ड ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। यही कुछ एक बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। प्रश्न ये कि श्री N.K. प्रेमचंदन द्वारा प्रस्तुत संशोधन 1 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए,
जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय नावालों के पक्ष हुआ, नावालों के संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। निम्नलिखित मान्य सदस्यों के इस विधेयक पर विभिन्न खंडों में आए संशोधन हैं। श्री एन.के. प्रेमचंदन, विशाल पाटिल, प्रोफेसर शौकत राय, डीन कोरियास, नीरज मौर्य, आनंद भदौरिया, श्याम कुमार बर्वे, के राधाकृष्णन, ए.बी. बिडन, लालजी वर्मा, राजेश रंजन, बेनी मेनन, शफी परमबिल, अजय कुमार सिन्हा, मनोज कुमार, शशिकांत सेंथिल, डी.एम. कतिर आनंद। मेरा अनुरोध है, अगर आप सब अपने अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो अपने अपने स्थान पर चले जाएं, तो मैं सभी खंडों के सभा के निर्णय के लिए एक साथ लेता हूं। जा रहे हैं आप? नो। प्रश्न है कि खंड 2 से 5 विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। खंड 2 से 5 विधेयकांग बना। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 30 जुलाई 2026 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो संसद से आप लाइव कार्यवाही लोकसभा से इस वक्त देख रहे थे, जहां पर बिल पेपर लीक को लेकर संसद में जो प्रस्तुत किया गया था विधेयक, उस पर वोटिंग हुई और हालांकि संशोधित बिल पर वोटिंग जारी है, लेकिन इस बीच लोकसभा को कल तक के लिए स्थगित भी कर दिया गया है। कल सवेरे 11 बजे तक के लिए संशोधित बिल लोकसभा से पास हुआ, लेकिन उससे पहले एक जबरदस्त तीखी बहस सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली। लेकिन बड़ा अपडेट इस वक्त यह है कि देखिए, देश में जो परिस्थिति जंतर मंतर पर पैदा हुई, बड़ी संख्या में छात्र आंदोलित हुए, उसके बाद संसद से, देश की संसद से एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ है। मॉनसून सत्र में पहला हफ्ता हंगामे की भेंट चढ़ा, लेकिन उसके बाद जब कार्यवाही शुरू हुई तो फिर इस पर चर्चा भी हुई और इसके साथ ही बिल को अब पास कर दिया गया है। ध्वनि मत से पास हुआ। वोटिंग भी आप इस वक्त देख रहे थे, लाइव तस्वीरें संसद से। लेकिन इसके साथ ही अब लोकसभा कल सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन उससे पहले जो चर्चा हुई उसमें आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया और जब उन्होंने अपने अनुभव छात्रों के साथ साझा करने शुरू किए तो ऐसे शब्द थे जिनको लेकर सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई कि ये असंसदीय शब्द हैं, इनका प्रयोग नहीं हो सकता। और जो आरोप वो गृह मंत्री पर लगा रहे हैं उसके सबूत ने आखिर किस आधार पर बात कर रहे हैं। अखिलेश इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। अखिलेश शर्मा, आप लगातार संसद की कार्यवाही पर नजर भी बना रहे थे। अखिलेश जी, अब कल तक के लिए तो सदन स्थगित हो गया है, लेकिन बिल पास होना मॉनसून से सत्र से एक बड़ी खबर देश के स्टूडेंट्स के लिए भी है, देश के लिए भी है। यहां से आगे का प्रोसीजर क्या है, पहले तो ये बताइए। देखिए, जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है वो तो अपनी जगह पर है और वो स्वाभाविक भी है और वो संभावित भी था। लेकिन बड़ी बात यह कि ये जो बिल है, इस बिल का विरोध किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं किया। जब इस बिल पर चर्चा हुई तो 20 जुलाई की घटनाओं का जिक्र किया गया। मोदी सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको फिक्स करने की बात हुई। प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे डिम्पल यादव, अखिलेश यादव या सुप्रिया सुले, तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। लेकिन बात ये थी, सरकार ये कह रही थी कि आप बिल के ऊपर तो बात कीजिए, बिल के जो प्रावधान लाए हैं इनके ऊपर बात कीजिए, क्या इनमें कुछ और सुधार हो सकते हैं, उसके बारे में संशोधन दीजिए, सुझाव दीजिए। लेकिन वैसा विपक्ष ने नहीं किया। विपक्ष पूरे समय सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करता रहा
यही कारण है कि पहले प्रियंका गांधी और आज राहुल गांधी के भाषण के दौरान ज़बरदस्त नोकझोंक हुई है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। किरण रिजिजू और राहुल गांधी के बीच में भी काफ़ी गर्मागर्म बहस हुई, तीखी बहस हुई है। और इसी बीच प्रियंका गांधी भी लोकसभा स्पीकर से मिल रही है, क्योंकि कल जो उनका भाषण था उससे कई सारे शब्द हटा दिए गए थे, तो वो इसका विरोध कर रही हैं। बहरहाल लेकिन बड़ी बात यह है कि बिल पास हुआ है। 7 दिनों से जो गतिरोध संसद में बना हुआ था, वो गतिरोध न केवल दूर हुआ, बल्कि इस सत्र का ये पहला बिल है जो पारित हुआ है। और बड़ी बात यह है कि ये बिल आया है पेपर लीक को रोकने के लिए, जो प्रावधान है उनको ज़्यादा कड़ा करने के लिए। तो ये भी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है देश भर की, उसके लिए एक बड़ा संदेश है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अखिलेश यहाँ पर जो जितेंद्र सिंह के स्टेटमेंट में रही, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी के एक एक आरोप का पॉइंट वाइज जवाब दिया। और जिस समय शॉट की बात हुई कि आपने गन चलाई नहीं चलाई, उसको लेकर जो उन्होंने तस्वीर की कि ये जो भी आरोप लगा रहे हैं, पहली बात तो वो आरोप निराधार है, और दूसरी बात ये कि ऐसा कोई आदेश हुआ ही नहीं, ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई। तो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या अपने सार्वजनिक मंच पर दिए बयानों में जिस बात को बार बार उजागर कर रहे थे, सीधे सदन से उसे डिनाई किया गया है, रिजेक्ट किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा मीनाक्षी, क्योंकि जो बिंदुवार तरीके से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खंडन किया है वो मैं आपको बता देता हूं। जो बातें राहुल गांधी कर रहे थे, जितेंद्र सिंह ने उनका खंडन किया तथ्यों के आधार पर। उन्होंने ये भी कहा कि सदन के भीतर तथ्यात्मक बातें ही की जानी चाहिए, हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। आप जो भी बात कहते हैं आपको ऑथेंटिकेट करना चाहिए, क्योंकि आप पूरी जिम्मेदारी के साथ सदन में ये बात कहते हैं। आप जानती हैं कि जो नियम है उसके मुताबिक सदन पे कही गई किसी भी बात के लिए आपको अदालत में नहीं घसीटा जा सकता है, इसीलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको सदन में बोलना होता है। जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि अमित शाह के कहने पर गोली चलाई गई, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये कहते हैं कि ये सरासर गलत है कि ऐसा कोई आदेश दिया गया। अगर कोई आदेश है, लिखित आदेश है, तो आदेश दिखाएं। और जो नियम कायदे हैं उसकी भी जानकारी राहुल गांधी को नहीं, क्योंकि नियम साफ तौर पर यह कहते हैं कि अगर गोली चलती है तो मजिस्ट्रेट के आदेश पर चलती है, गृह मंत्री के आदेश पर नहीं।